19/1/24 रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रेहान कर रहे हैं। यह तो आत्माएं जानती हैं कि एक ही हमारा बाप है, शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा, गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। कौन सी मंजिल है? बाप समान बनना। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, यह याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। भाई लोगों को नहीं बताया? पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। जाना तो सबको है। कितनी पाप आत्मा हो जाएगी नहीं जाएगी? यहाँ क्या कह रहे हैं? पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में वापस ना जा नहीं सकती। कैसे होगा? कह रहे हैं पाप आत्माएं नहीं जा सकती हैं, जाना तो सबको है। बोलो कैसे जाएंगी? हाँ, उनके लिए सजाएं, इसलिए बोला उनके लिए सूक्ष्म वतन में रुकना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में सजाएं खा के फिर जाती हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे जो दूसरों को भी खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे। औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, भूल जाता है। यह भी याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसे होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते हैं। की कमाई चट हो जाती है। कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है बाप को याद करना। क्या बताया? सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मणों ने बाप को पहचानना है, बाप को याद करना। याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाएंगे तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाएंगे। फिर वह खाता जमा नहीं रहेगा, घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुम्हारा खाता पुण्य पुण्य का था, पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है।
और ही घाटे में आ जाएगा। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। काम है बहुत बड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। तीन महाशत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। सबसे जास्ती काम वश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। सद्गुरु निंदक ठौर न पावे, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन, उनका ही बुत बनाकर जलाते हैं। क्रोध लोभ का बुत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। बुलाते भी हैं, हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं, हमको आकर पावन बनाओ। गाते तो सब हैं पतित पावन। हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। क्या अर्थ है इसका? क्या कहा? किसको बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। किसके लिए? कौन से राम के लिए? राम बाप के लिए। तो अर्थ नहीं समझते। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो जाता है। कितना बता दिया कल्प की आयु? इससे क्या हो गया? घोर अंधियारा। ज्ञान और ज्ञान अज्ञान है ना। अज्ञान है भक्ति, जिसकी पूजा करते उनको जानते ही नहीं, तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? किनकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, उनको जानते ही नहीं, तो पहुंचेंगे कैसे? कौन पहुंचेंगे? कौन पहुंचेंगे? जो जानते हैं, वो कहते हैं परमात्मा, बिंदी ज्योति। ये पहुंचेंगे कैसे? बिंदी कहने से पूरी दुनिया नहीं पहुंचेगी क्या? जितने भी 700-800 करोड़ हैं, ये सभी तो पहुंचेंगे, पहचान हो ना हो। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि तो उनके पास पहुंचेंगे कैसे? जिनको नहीं, नास्तिक भी है, वो भी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उनके पास? चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है, सभी को तो पहुंचना है। तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात होगी कि हमने जान लिया वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम पहुंच गए। औरत धर्म वाले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? नहीं पहुंच रहे। क्या मतलब हुआ? हाँ, वो पहुंचते हैं शरीर छोड़ के। जो उसको नहीं जानते हैं वो शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो जानते हैं वो जीते जी उससे मिलन मनाते हैं। ये है जाना। इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। यहाँ दान पुण्य कौन सा करते हैं? ये ज्ञान का दान करते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा दान पुण्य है। तो ये निष्फल हो जाता है। करके कुछ आधा कल करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्टा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी कंडीशन है कौन सी? केवल एक मुझको याद ही नहीं, माम एकम। अगर बुद्धि इधर उधर बटी हुई है तो नहीं कहेंगे कि सब दुख दूर हो गए। जहां जहां बुद्धि फंसी है वहां से निकलनी पड़े, और निकलेगी जरूर। आ भी नहीं, 10-15 साल के बाद निकलेगी। 37 में तो निकलनी ही, फंसी रह सकती। क्या बोला बाबा ने?
सब संबंध झूठे सिद्ध होंगे। सोचो कैसी सोल प्रवेश होने वाली है, इतना वैराग आने वाला है। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो, नया जमा हो। कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार है याद पर। सोचो केवल याद के सब्जेक्ट में ही सब ब्राह्मण, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, किसमें कमजोर हैं? याद के सब्जेक्ट में। याद बिगर पाप कैसे मिटें अथवा कटें? पाप तो बहुत हैं जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्का ही हो जाती है। बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकता होने वाला है। सबसे सब्जेक्ट मुश्किल योग की है। इन जिन्होंने नहीं कभी योग किया उनको लगता है कोई 10-20 साल भी कर रहा है फिर भी इसको क्या मिला। ये तो जब करेंगे मालूम पड़ा कि 76 तक भी करते रहे तब जाके भी कुछ नहीं मिला। सोचो, गारंटी है अगर जी जाए ना 76 तक, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो कर ही नहीं रहे वो तो शरीर छोड़ के जाना है। जो कर रहे हैं इनको 40 साल में मालूम पड़ेगा कि योग होता क्या है, जो इसी शरीर से जाने वाले हैं। तो इनको मालूम ही नहीं है कि वास्तविक योग इतना सहज है क्या। जन्म जन्मांतर के पाप कटना 10-20 साल तो प्रैक्टिस में ही कैसा। हाँ, इसे कहते हैं यह प्रैक्टिकल पार्टी। यह प्रैक्टिकल किया हुआ तभी तो प्रैक्टिकल बोलते हैं। और जिन्होंने बेचारों ने किया ही नहीं उनको लगता है कोई 15 साल बैठा रहे तपस्या में पता नहीं क्या गुप्पा बन जाएगा, अचानक खिल जाएगा वो। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकल पार्टी का मतलब ही है कि इन्होंने घिसा है सालों साल। हाँ, तब जाके इनको स्मृति है कि ये है भैया कितनी आफत है, ये तो बेचारे 16,000 ही होंगे। हाँ, इतने अपने को घिस सकें कितने निकलेंगे। हाँ, जो हिम्मत नहीं हारते। बाकी सबसे मुश्किल सब्जेक्ट याद की है। तो विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है। कितना योग है? योग माना है स्नेह ही योग है ना। अब स्नेह इधर उधर बटा हुआ तो चेक करना चाहिए हमारा योग कितना है। माना जरूर अगर तुम्हारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट है फिर कौन बचेगा? इसको कहेंगे योग। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा? पूछना चाहिए। इतना योग है कि सतयुग के आदि में हम आए। सतयुग की आदि कब? ये तो सब शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ? इनको लगता है वही सतयुग की आदि है जब ब्रह्मा बाबू के साथ जन्म लेंगे। सतयुग की आदि कहाँ से शुरुआत होती है? संगम युग से। जब कहते हैं वन 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 की शुरुआत होगी उसको कहेंगे सतयुग की आदि। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। कितनी मेहनत चाहिए। वह छिपे नहीं रह सकते। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले भी हैं, अगर पहले आते भी हैं तो नौकरी करते हैं। यह तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। इसलिए आए हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। तुम्हारे में से तो एक भी राजा बनने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं हम राजयोगी हैं। कहीं प्रदर्शनी लगाते हो, मेले करने जाते हो, भाषण करते हो। ये कैसे राजे हैं बिना प्रजा के? ये कैसे राजे हैं? है कोई प्रजा तुम्हारी? बोलो कैसे राजे तैयार हो रहे हैं? और बाबा क्या कह रहे हैं? प्रजा तो बनानी पड़े।
हम तो ऐसे ही राजे ठीक है, बिना प्रजा के शांति से अपने राजपाट में तो 2-4 बैठे होंगे बढ़िया, कोई दुख शांति नहीं। जितनी बड़ी प्रजा उतनी आफत, ऐसा। ये तो बाबा भी बोलते हैं। कौन से राजा झुकते हैं किनके सामने? हाँ, पतित राजाएं पावन राजाओं के सामने झुकते हैं। ये शूटिंग यहाँ भी होती है। जब राजाएं झुक जाएंगे तो उनके जितने भी उन्होंने बेचारों ने पूरा जीवन लगाया, भाषण किए, प्रदर्शनी मेले किए, तो उनकी प्रजा कहाँ चले जाएगी? उन पवित्र राजाओं के पास चली जाएगी जो पतित राजाएं हैं, जो उनके सामने झुकते हैं। नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं? जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है क्या? जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है। भी लगाया है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी अजूरा मिल जाता है। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता है ना। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको अजूरा मिलता है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है हमने कितनों को रास्ता बताया, कितनों का उद्धार किया। सब कुछ करने का समय तो यही है। खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते हैं। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया। इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना। कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते हैं किनको? योगियों को। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेंगी। जब योगी डीप जाएंगे तो कैसी कैसी डायरेक्शन होंगी, पॉइंट्स निकलेंगी। दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वह झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। बिंदी रूप कैसे समझें? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी नहीं बता सकेंगे। तुम बताओ आत्मा कितनी बड़ी है? देखिए आत्मा? नहीं देखी ना, वो जानते ना तुम जानते। क्या पूछा बाबा ने? पूछा बिंदी रूप कैसे समझें? तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ, तो कभी बता नहीं सकेंगे। देश, अरे वो बच्चों वाला ही बता दो ना फिलहाल तो। देश परमधाम बच्चों वाला। काल कौन सा समय है जब आत्मा घर जाती है? यही काल तो है, एक ही बार का तो घर जाती है आत्मा। ऐसा तो हर कल्प में, सॉरी हर युग में वापस जाती है। इतने सूक्ष्म है ये तो नंबरवार। इसलिए मुरली ने बोला इतनी सूक्ष्म बिंदी बन के तो कोई मनुष्य मात्र रह भी ना सके। माना ये बहुत बड़ी रेस है जिनका मनन चिंतन चलता है कि उस पॉइंट ऑफ लाइट ने कितनी सूक्ष्मता में टिकते हैं। जो जितनी सूक्ष्मता में टिक रहा है उतना ही ब्रॉड रूप धारण करता है। जैसे परमात्मा है ऊंच से ऊंच, उसकी सूक्ष्मता तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका जितने भी मनुष्य मात्र हैं तो उनकी भी नंबरवार सूक्ष्मता होती है, एकाग्रता की शक्ति होती है। यह है रियलाइजेशन। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। वो क्या पूछते हैं? तुम क्या पूछो? कितनी बड़ी बात हो गई। और उन्होंने क्या कह दिया फिर?
आत्मा सो परमात्मा कह दिया, किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत हैं जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं। कहाँ? ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हैं, कोर्स कराते हैं, आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, जानते ही नहीं। सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वह भी कमाल है, ये भी कम बात नहीं है। सन्यासियों का धर्म अलग है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते हैं, तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, अब फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्कर लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है, तो रात दिन का फर्क है। भक्ति में किस चीज का आधार लेते हैं? और ज्ञान में किस चीज का आधार होता है? भक्ति में है भावना का आधार, और ज्ञान में समझ का, बुद्धि का आधार। मनुष्य भल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। भूलने के कारण खुशी गुम हो जाती है। कितनी देर खुशी कायम रहती है? जब तक तुम याद में रहते हो, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए? कौन सा कौन सा वर्षा मिल रहा है बाबा से? क्या खुशी का? याद कहाँ हमेशा रहती है? रोते ज्यादा है, हंसते ज्यादा है? जो जितना बड़ा योगी होगा उतना ही रोता होगा। उसको ही तो मालूम है बेचारा कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। जितना महान योगी उतना ही जास्ती रोता होगा, सवाल ही नहीं, क्यों नहीं। तो सबसे ज्यादा तो बोला ही है ना, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सी है? ज्ञान की, याद की। तो सोचो कैसे रो रो के ऊपर जाते होंगे। ये तो चढ़े तो मालूम पड़े ना। तो क्या बोला? बाबा से तुमको वर्षा मिल रहा है, खुशी किस आधार से? अरे बाबा से तुमको वर्षा मिल रहा है, ये तुम्हारी खुशी का आधार है। क्या वर्षा मिल रहा है? एकाग्रता का। तो फिर खुश तो कभी रही हो ही नहीं सकती, फिर जब मिलेगी तब देखा जाएगा। अभी बताया ऊपर। अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको वर्षा मिल रहा है, भूलने के कारण खुशी गुम होती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको यह वर्षा मिल रहा है। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? क्या है? नर से नारायण, नारी से कल्पना करके तो देखो, अगर सही में ऐसा हो गया तो अभी क्या लगता है? चलते रहो, कम से कम भगवान को याद ही कर रहे हैं, है ना। ये अगर ये निश्चय हो जाए कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे, तो उनकी दुनिया की कल्पना करो कैसी होगी। और तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसे भी नहीं हो कि शरीर छोड़ने के बाद उस दुनिया में जाओगे। ये बीज है तुम्हारे अंदर, है। उनको तो खुशी बेचारों को नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि उनको तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, तो खुशी काहे की होगी? उसके बाद कहाँ गए नहीं गए, क्या सबूत है भाई तुम्हारे पास? खुशी की बात किन की है? जिनके अंदर ये बीज है कि इसी शरीर से जाना है। अब अपनी कल्पना करो अपनी दुनिया की, जहाँ कोई दुख शांति नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूरी प्रकृति सतो प्रधान है, कभी चिंतन नहीं होता। झुटके उटकों में ही पूरा दिन है, या तो झुटके या फिर घुटके, ज्यादा तो घुटकों में ही पूरा दिन निकल जाता है। ये चिंतन तो करो जो तुम्हारा भविष्य है, सामने है। ये सच्चाई है, वैसी बहला रहे हैं। सच्चाई है पक्का? अच्छा, अभी तो आप भट्टी में है इसलिए लगता है सच्चाई है। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं,
परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले तो फायदा ही क्या हुआ। बाप को दुख में सिमरन करते हैं, क्या दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को हो। सुख शांति में सिमरन करना, अभी आगे चल के कितनी भयंकर परिस्थितियां उसमें सिमरन करना, तो प्राप्तियों में भी कितना अंतर है। बाप तो कहते हैं लिबरेटर, बाप को कहते हैं लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते हैं, परंतु वह कौन है जानते नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, परंतु कैसे कब यह नहीं जानते। भक्ति कब शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करते हैं, यह कोई नहीं जानते। क्या 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे हैं, दूसरे तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्यों से कितना माथा मारना पड़ता है, इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बनाकर ले आते हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं यह भी हिसाब निकाल सकते हैं। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो सतयुग के आदि में आते हैं, उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। बहुत झूठे बच्चे भी हैं। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके हैं, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। ज्ञान का पुस्तक एक ही गीता है, गीता है माई बाप। तो चारों वेद क्या बताए बाबा ने, गीता के क्या हैं, बाल बच्चे। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। मनुष्य फिर ऐसे बाप को ही ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच से ऊंच भगवान सदगति दाता है। बाकी और किसी की भी महिमा कैसे हो सकती है, किसकी है हीरे तुल्य जयंती। और कृष्ण की जयंती किसकी जयंती हीरे तुल्य, शिव बाबा की। कृष्ण की जयंती, अरे शिव बाबा के मुकाबले में सोने की दुनिया में आएगा ना। ऊंच से ऊंच भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक ही बाप है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। क्या हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, निर्माण भी हो रहा है और पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतो भी हो रहे हैं। बहुत हैं जो कुछ समझ नहीं सकते तो स्थूल काम करो। मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। कहा भी जाता है पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। तुम भी समझ सकते हो अनन्य बच्चे कौन हैं, बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं वह औरों को क्या सिखलाएंगे, वह तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। सबसे अच्छा चांस कहाँ है उन्नति करने का, बाबा के पास।
चित्र रखे हैं। हमने 84 जन्म लिए, यह अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। दूसरों को किनको समझाओ? ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? कहाँ चल रही है? हाँ? क्या कहा? दूसरे किनको समझाओ? कौन समझेंगे? जिन्होंने 83 जन्म लिए वो समझेंगे? अरे क्या समझाओ? तुमने कितने जन्म लिए? 84। कम तो नहीं? जो 83 जन्म वाले हैं वो समझेंगे? 84 जन्म कितनों के होते हैं? जी, देवी देवता माना जो 2 करोड़ होंगे सत्युग के अंत के, वो देवी देवता नहीं है। त्रेतायुग के अंत है, वो देवी देवता नहीं है। 9 लाख हैं जिनके 84 जन्म होते हैं केवल। कितने? तो वो ही समझेंगे 84 का चिट्ठा। उनके लिए बोला है। 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, उनमें भी कंपटीशन। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनमें भी दौड़ी पहनी कि 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तो कितने जाते होंगे 84 के ऊपर? तो 84 का चक्कर समझाओ कि भैया तुमने कितना पूरा चक्कर लगाया है, तो तुम छूट जाओगे 63 जन्म से। क्या? कहाँ से छूट जाओगे तुम? अरे कहाँ से छूट जाओगे? कैसे? ये कितनी बड़ी आफत की है। आधे से आते तो आधे से छूट जाते, पूरा आया तो पूरे से छूटना पड़े ना। इसलिए हमारा यादगार है 63 का, कहीं यादगार नहीं है भक्ति मार्ग में। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? 84 के चक्कर से छूटना है। ये है बड़ी से बड़ी महानता। 63 जन्म तुम्हारा दुखदाई जो चक्कर है वो बाबा ने बताया कि जो तुमको परेशानी हो रही है, जो उलझने आ रही हैं, जो तुम इतना दुखी होते हो, परेशान होते हो, कितने जन्मों का चक्कर है ये? 63 जन्मों का। बाकी ऐसा नहीं है कि जो 21 जन्मों का वो चक्कर नहीं है। डाउनफॉल तो हुआ है ना। अगर डाउनफॉल हुआ है, चाहे हमारा घूमना फिरना टहलना करना, नीचे तो गए, कलाएं कम तो हुई, तो उसी स्टेज पे जाने के लिए मेहनत तो लगती है ना। समझाओ उनको कितना सहज है यह बनना। अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो, है ना? नहीं तो बहुत मुश्किल है कि बाबा मुरली में ऐसे हमको बहलाते थे, ऐसे बहलाते थे, अब थोड़ा सा ठीक समझ में आया तो हार्ट फेल हो गए। और जिनको एक्यूरेट समझ में आ गया वो कभी हार्ट फेल नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान सुंदरता बुद्धि में बैठ गया, सुंदर ज्ञान। कितना सहज है यह बनना। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं। क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है। अगर ये बन सकते हम, क्यों नहीं बन सकते? नॉलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती गहराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। ये है चैतन्य सेंटर। जो विशेष आत्मा है वो अपने आप में क्या है? चैतन्य सेंटर हैं। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ जाएगा। नर से नारायण बनना है, यह सत्य नारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं। चौथी अवस्था में पहुंच गए ब्राह्मण, तो क्या कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञान से ऊपर चढ़ते हैं, भक्ति से नीचे गिरते हैं। अगर डाउनफॉल हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको क्या कहेंगे? भक्त हैं या ज्ञानी हैं? भक्त हैं। नहीं तो ब्राह्मण बनने के बाद ऊपर जाना है, जितनी समझ बढ़ती जाती है नीचे जाना है। तो उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कल तुमको राजाई दी थी, फिर तुम्हारी राजाई कहाँ गई? कितने घंटे हो गए तुमको राजाई दी थी? 24 घंटे। सोचो 24 घंटे में तुमने राजाई गवा दी। कल दी थी तो फिर कहाँ गई? यह तो खुद जानते हैं, यह तो खेल है। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं।
हम कहते बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े पति दुनिया और पावन पति शरीर में। बाबा भी क्या है, बांधायमान है, ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। किसने पुकारा? और दौड़े चले आए, किस लिए? तुमको पावन बनाने। कल कल हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। यह जैसे एक कहानी है, क्या सबके लिए जैसे एक कहानी है, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं के लिए कहानी नहीं है। नहीं तो इसको सुनाने की क्या जरूरत। थोड़ी सी आत्माओं के लिए हर चीज प्रैक्टिकल होती है। जो होशियार हैं उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। जो होशियार हैं वो इस कहानी का प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव करते हैं तो खुशी होती है। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बना है। क्या बन गया तुम्हारा? केवल सर्वेंट नहीं, क्या कहते हैं, मोस्ट ओबीडियंट। बाप जैसा आज्ञाकारी तो तुमको कोई मिल भी ना सके। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। क्या मेहनत कर रहे हो? अगर तुम्हारी आत्मा नई बन गई, सतो प्रधान बन गई, तो शरीर कैसा होगा तुम्हारा? नई दुनिया में शरीर पुराना होगा? कोई तामसी शरीर नई दुनिया में होगा? या तो शरीर छोड़ना है या इसी शरीर को रिजिवनेट करना है। जो शरीर भी छोड़ेंगे किस अवस्था में छोड़ेंगे? सतयुग में जिएंगे तो सतयुग में मरेंगे, त्रेता में जिएंगे तो, मुरली का पॉइंट है ना, सतयुग में जिएंगे तो शरीर कहाँ छोड़ेंगे? माना सतयुग में अवस्था में जैसे जैसे देवता शरीर छोड़ते हैं उसी अवस्था में तुम शरीर छोड़ोगे। और अगर तुमने इसी शरीर को, इतनी ऊंची स्टेज में आत्मा चली गई, तो इसी शरीर को क्या करोगे? रिजिवनेट कर लोगे। तो वहां नया शरीर होगा, यह पुराना शरीर वहां चल ना सके। तो नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो, ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की तरह ले लेना। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह से मंथन करो कि इनमें कितने रहस्य नूंदे हुए हैं। बुद्धि से समझते हो हम आए हैं यह बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, भगवान वाच। वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते हैं या निराकार कहते हैं। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पार्ट पे जाती हो, बाबा भी पार्ट पे जाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। कौन सी माला? विजय माला का दाना अवश्य बनेंगे। नर से नारायण बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान में लाती है। बाप का क्या काम है? तुमको कहां से निकालना? तूफानों से निकालना। और माया का काम है भयंकर से भयंकर तूफान में लाना। कितनी देर में आता है तूफान? कितना टाइम लगता है तूफान को आने में? 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम